ओम शांति। 19 मार्च 2026। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी है, देही अभिमानी है, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखना है कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए। बाप का बनकर बाप के कार्य में इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल न हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमद् भगवानुवाच है, भगवान तो सबका बाप है, तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा। श्रीमत भी एक ऊंच ते ऊंच भगवान की ही गाई हुई है। जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बॉम्ब्स आदि बनवाए हैं, वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने का। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहरा ना। इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है, पावन बनाने वाला और है। जितना जितना निश्चय बढ़ता है उतनी खुशी बढ़ती है। श्रीमत पर हमको यह स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। ब्रह्मा का ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं, परंतु जैसे बाप निरहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे यह दादा भी निरहंकारी है। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। कुमारियों को मम्मा को फॉलो करना चाहिए और गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। मुरली चलाकर फिर याद की यात्रा करते रहो, क्योंकि यह वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। मूल बात है, देही अभिमानी हो बाप को याद करते रहे और चक्र को याद करते रहे। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते। स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है। भला धंधा करते हैं, चरखा चलाते हैं, फिर भी सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ तो सिर्फ एक बाप को याद करना है, वह सबका माशूक है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। जितना जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। हम अभी नंबरवार त्रिकालदर्शी बने हैं। बाबा समझाते हैं, हम अभी लाइट हाउस बने हैं, हर एक को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने वाले। हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। हम एक्टर है। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। बाबा ने समझाया है,
आदि से लेकर अंत तक हमारा पार्ट है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है। कभी कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। आप समान भी बनाना है, रूप और बसंत दोनों बनना है, नहीं तो बाप समान नहीं बन ठहरे। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें ही मेहनत है। रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अभी हम देही अभिमानी बनते हैं। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। हम मनुष्यों को जीवदान देते हैं। हम भारतवासी देवी देवताएं थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हमने ही 84 जन्म लिए। अब उतरते उतरते, कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। भारत ही 100% सॉल्वेंट था। बाप ही पतित पावन है। बाप कहते हैं, मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं। सुखधाम में हमारे कर्म अकर्म होते हैं। वह है दैवी सृष्टि। बाबा कहते हैं, मैं रचता हूँ तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। हम अभी ईश्वर के बच्चे बने हैं, हमें वर्षा मिल रहा है। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। पतितों को पावन बनाना यह हमारा धंधा है। हमारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए। हम जानते हैं हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप सुख करता दुख हरता है, तो हमें भी सुख करता बनना है। किसको दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो हमारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाप कहते हैं, तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। कल्प कल्पांतर साक्षात्कार करेंगे कि फलाने फलाने यह बनेंगे। वृद्धि तो होती जाएगी, आबू तक क्यों लग जाएगी। बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे, कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, उन्हों के सिंहासन भी हिलेंगे। हम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। जितना हम बाप को याद करते हैं उतना ही प्यार पाते हैं, और हमारे विकर्म विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है
उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता, पतला होगा तो मोटा दिखाई देगा। इसीलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करना है तो विजय निश्चित ही है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है, फिर वह समस्या फील नहीं होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता है यह तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं। ओम शांति।